हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SPM। SPM स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। SPM इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो SPM में हम आज लोग क्या क्या देखेंगे, क्या क्या कंटेंट्स आज के इस लेक्चर के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, SPM क्या होता है, SPM प्रोसेस क्या होती है। देन SPM प्रोसेस में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड रहते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें कैरी आउट करने पड़ते हैं। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट होता है फिजिबिलिटी स्टडी। जो SPM का प्रोसेस है उसमें फर्स्ट प्रोसेस जो कैरी आउट करनी है वो होता है फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग, थर्ड प्रोसेस इज़ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड लास्ट प्रोसेस होता है SPM में प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। इन चारों प्रोसेसेस को हम लोग इलेबोरेट करके देखेंगे आगे। नेक्स्ट कंटेंट रहेगा हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट्स। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट मेनली फोकसेस ऑन 4 P's। अब ये 4 P's कौन कौन से है। सो फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर पीपल, सेकेंड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, थर्ड P होता है प्रोसेस एंड लास्ट दैट इज़ फोर्थ P आपका होता है प्रोजेक्ट। सो इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में हम अभी देखने वाले हैं। So let's move towards our first content, which is what is software project management process। SPM process क्या होता है, what is SPM basically। So see here, software project management is an art and discipline of planning and supervising software projects। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को डिसिप्लिन मैनर में प्लान करना और सुपरवाइज करना, ये जो एक टेक्निक है, ये जो एक आर्ट है, उसको कहा जाता है SPM, दैट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट इज़ नथिंग बट द आर्ट एंड डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। जो कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक कर रहे हो, जो कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आप डेवलप कर रहे हो, तो उस पर प्रॉपर प्लानिंग करना और उस पर एक सुपरविजन करना, ये जो एक टेक्निक है, ये जो एक तरीका है, ये जो एक आर्ट है, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच फिजिबिलिटी स्टडी इज डन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली क्या क्या किया जाता है। सो फिजिबिलिटी स्टडी इज डन, प्रोजेक्ट्स आर प्लान। फिजिबिलिटी स्टडी सबसे पहले आपने कर लिया, उसके बाद प्रोजेक्ट का प्लानिंग आप प्रॉपरली करोगे। नेक्स्ट एग्जीक्यूट एंड देन टर्मिनेट द प्रोजेक्ट। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी आपको करना होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट का प्रॉपर प्लानिंग आपको करना होता है। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड लास्ट प्रोसेस होता है SPM में प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द क्लाइंट एंड डेवलपर्स नीड टू नो द लेंथ, पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी आप SPM की ये सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करोगे तो क्लाइंट को एंड डेवलपर्स को प्रोजेक्ट की एक प्रॉपर लेंथ, मतलब प्रोजेक्ट का स्कोप पता होना ज़रूरी होता है, उसके बाद पीरियड पता होना ज़रूरी होता है, एंड कॉस्ट मतलब एक ओवरऑल बजट क्या रहेगा आपके प्रोजेक्ट का, इन तीनों चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेजेस। अभी SPM में कौन कौन सी 4 स्टेजेस है। सो फर्स्ट वन इज़ फिजिबिलिटी स्टेज, नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग, नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड लास्ट स्टेज होता है SPM का प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिजिबिलिटी स्टडी। व्हाट डज एग्जैक्टली फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स। सो देखिए, फिजिबिलिटी स्टडी एक्सप्लोर्स सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू डिटरमाइन प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। सो व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली एक्सप्लोर्स सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू डिटरमाइन प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पता करके उस सिस्टम को आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करना मतलब फिजिबिलिटी स्टडी करना। द गोल इज टू डिटरमाइन whether the system can be implemented। The goal is to determine whether the system can be implemented or not। मतलब यही जो मैंने आपको अभी बताया। फिजिबिलिटी स्टडी का मेन गोल होता है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करो और सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करके आपको पता लगाना होता है कि वो पर्टिकुलर सिस्टम, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप प्रैक्टिकली डेवलप कर सकते हो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी टेक्स एज इनपुट द रिक्वायरमेंट डिटेल्स एज स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। फिजिबिलिटी स्टडी करने के टाइम पे
इनपुट मतलब क्या रहेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस सिंपली टेल्स वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन और नॉट, एंड इफ एस व्हाट वुड बी द कंस्ट्रेंट्स बी। द आउटपुट, अभी फिजिबिलिटी स्टडी में इनपुट आपने क्या लिया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, और आउटपुट सिंपली क्या रहता है कि वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन और नॉट। आपको जो कुछ भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है वो प्रोजेक्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो या नहीं, ये रहेगा आपका आउटपुट। और अगर आप वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स क्या रहेंगे, कंडीशंस क्या रहेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज एडिशनली all the risk and their potential effects on the projects are also evaluated before a decision to start the project is taken। feasibility study में possible risk और उसके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे आपके प्रोजेक्ट पे, इसका भी एक एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज होता है SPM में प्रोजेक्ट प्लानिंग। अभी फिजिबिलिटी स्टडी आपने कर लिया, मतलब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं ये आपने पता कर लिया। अगर अभी उस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रैक्टिकली तो फिर आपको प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी करना होता है। सो नेक्स्ट स्टेज होता है SPM का प्रोजेक्ट प्लानिंग। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ अप्रूव्ड, अगर प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया मतलब प्रोजेक्ट आप अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू असेंबल अ प्रोजेक्ट टीम। सबसे पहले फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट टीम आपको तैयार करनी पड़ेगी। and to start planning how to manage the project so it can achieve its goal within budget and on time। सबसे पहले तो एक टीम आपको डेवलप करना पड़ेगा और उसके बाद फिर प्लानिंग करना पड़ेगा so that you can achieve its goal within budget and on time, मतलब एक गोल और एक बजट आप फिर सक्सेसफुली अचीव कर सको। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अभी प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, देखिए स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। स्कोप मीन्स बाउंड्रीज ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पे एंड होगा, एक प्रोजेक्ट का स्कोप आपको प्लानिंग में आइडेंटिफाई करना होता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। देन टास्क कौन कौन से आप लोग एग्जीक्यूट करने वाले हो ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट होता है शेड्यूल क्या रहेगा, कितना टाइम स्पेन आपको लगने वाला है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट होता है कॉस्टिंग, बजट क्या रहेगा। देन क्वालिटी कैसी रहेगी आपकी प्रोजेक्ट की। एंड लास्ट होता है रिस्क, पॉसिबल रिस्क कौन कौन से आएंगे, अगर वो रिस्क एक्चुअली ऑकर हुए तो उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजीज कौन सी है उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए, ये सब इंक्लूड किया जाता है प्लानिंग में। नेक्स्ट स्टेज होता है SPM का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। सबसे पहले तो फिजिबिलिटी स्टडी किया, उसके बाद प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी आपने कर लिया, अभी प्रोजेक्ट को आपको एग्जीक्यूट करना होता है। सो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में फर्स्ट पॉइंट होता है प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, दैट इज SDLC। प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी इम्प्लीमेंटेड बाय चूजिंग एन वन ऑफ द SDLC। जितने भी SDLC हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में देखे, वाटरफॉल मॉडल हमने देखा, इंक्रीमेंटल मॉडल देखा, रैड मॉडल देखा, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम लोगों ने देखा है, स्पाइरल मॉडल देखा है, अजाइल डेवलपमेंट मॉडल देखा है। सो ये सारे SDLC में से एक कोई भी आपको SDLC चूज़ करना पड़ता है फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट होता है इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आपको रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करना, डिज़ाइनिंग करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, डिलीवरी देना कस्टमर को, एंड मेंटेनेंस करना, एंड फीडबैक सिस्टम भी एक उसमें होता है। नेक्स्ट है देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग सो इंक्लूडिंग द साइज ऑफ प्रोजेक्ट, द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट्स, डोमेन रिक्वायरमेंट्स। अभी कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको इन सब सारे फैक्टर्स को एक बार कंसिडर करना पड़ता है। वो फैक्टर्स कौन से है कि प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, प्रोजेक्ट का नेचर का क्या किस तरीके का है, टाइम कितना आपको लगने वाला है, प्रोजेक्ट का बजट क्या है, डोमेन रिक्वायरमेंट्स आपके क्या है। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के पहले इन सब सारे फैक्टर्स को आपको भी कंसिडर एक बार करना पड़ता है। लास्ट स्टेज होता है SPM का प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। हमने स्टार्ट किया था फिजिबिलिटी स्टडी से, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने कौन सा एग्जीक्यूट किया, प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट का प्लानिंग हो गया, उसके बाद प्रोजेक्ट को हमने एग्जीक्यूट किया, एंड एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन भी करना पड़ता है। सो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में फर्स्ट पॉइंट है देयर कैन बी सेवरल रीजंस फॉर द टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज दो एक्सपेक्टिंग अ प्रोजेक्ट टू टर्मिनेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन इज कन्वेंशनल, बट एट टाइम्स अ प्रोजेक्ट में ऑल्सो टर्मिनेट विदाउट कंप्लीशन। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ और वो प्रोजेक्ट
टर्मिनेट हो गया, ये होता है कन्वेंशनल वे प्रोजेक्ट टर्मिनेशन का। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट को विदाउट इट्स कंप्लीशन ही टर्मिनेट करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही किसी कारणवश आपको उसको टर्मिनेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट्स हैव टू बी क्लोज डाउन व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम एंड कॉस्ट कंटेंट्स। मतलब अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का है और उसके पहले ही प्रोजेक्ट को हम लोगों को टर्मिनेट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए रीजंस क्या हो सकते हैं। एक तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल अगर नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू इन गिवन टाइम एंड गिवन कॉस्ट कंस्टेंट्स में, विद इन बजट अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, आप एक शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपको प्रोजेक्ट का विदाउट कंप्लीशन ही टर्मिनेशन करना पड़ सकता है। वंस द प्रोजेक्ट इज टर्मिनेटेड अ पोस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस इज डन। एक बार प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो गया तो उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस उसका किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट होता है ऑल्सो फाइनल रिपोर्ट इज पब्लिश डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंसेस, लेसन्स लर्न, रिकमेंडेशंस फॉर हैंडलिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन हो गया, एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, उसका टर्मिनेट हुआ, कि एक पेपर पब्लिश किया जाता है जिसमें आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते टाइम पे क्या क्या एक्सपीरियंसेस आए, क्या लेसन्स आपने लर्न किए, और रिकमेंडेशंस क्या रहेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को आगे जाके फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल करने के लिए, ये सब वो इंक्लूड किया जाता है उस पब्लिश पेपर में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड सेकेंड कंटेंट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। So in that first point is software project management focuses on 4 P's. SPM का मेन फोकस 4 P's पे 4 P's पे होता है। उसमें से फर्स्ट P होता है आपका पीपल, सेकेंड P इज प्रोडक्ट, थर्ड P इज प्रोसेस एंड लास्ट दैट इज फोर्थ P इज प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट P विच इज पीपल। People of a project includes from manager to developer, from customer to end user. मैनेजर से लेके डेवलपर तक और कस्टमर से लेके एंड यूज़र तक इतने सारे टाइप्स ऑफ पीपल आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। बट मेनली पीपल ऑफ अ प्रोजेक्ट हाईलाइट्स द डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में पीपल मतलब पीपल का मेन फोकस होता है। पीपल हाईलाइट्स यूर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही ना हो तो प्रोजेक्ट का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। पीपल डील्स विद द मोटिवेटेड एंड हाईली स्किल्ड पीपल। पीपल मतलब मोटिवेटेड एंड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कौन कौन से टाइप के कौन से कैटेगरीज के पीपल इन्वॉल्व होते हैं। सो सबसे पहले सीनियर मैनेजर्स आपके प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में रहेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रहेंगे। नेक्स्ट होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स, नेक्स्ट होते हैं प्रैक्टिशनर्स, देन कस्टमर्स आर देयर, एंड यूजर्स आर देयर। सो इन कैटेगरीज के पीपल आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट भी है हमारा प्रोडक्ट। सो इन प्रोडक्ट फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट इज एनी सॉफ्टवेयर दैट नीड्स टू बी डेवलप। प्रोडक्ट मीन्स क्या कि जो सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है, जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो। बिफोर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज प्लान द प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप शुड बी एस्टैब्लिश, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट शुड बी आइडेंटिफाइड। कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करने से पहले उससे रिलेटेड जो कुछ भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जो कुछ भी मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन सब को आइडेंटिफाई आपको पहले ही कर लेना पड़ता है, उन सब का स्टडी पहले ही कर लेना पड़ता है, फिर जाके आप कोई प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हो। Without this information, it is impossible to define a reasonable cost, amount of risk involved and project schedule. इन सब सारी चीज़ों का, टेक्निकलिटीज़ का, मैनेजमेंट कंस्टेंट्स का, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट का पता अगर आपने नहीं लगा लिया तो आप कस्टमर को एक रीजनेबल कॉस्टिंग आपके प्रोजेक्ट का नहीं बता सकते। पॉसिबल कौन कौन सी रिस्क रहेगी वो भी नहीं एस्टिमेट निकाल सकते, और प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्या रहेगा इसका भी एस्टिमेशन प्रॉपरली नहीं निकाल सकते। एंड नेक्स्ट भी हमारा है प्रोसेस। सो अ पैकेज मेथड प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फ्रॉम दैट अ कॉम्प्रेहेंसिव अरेंज फॉर पैकेज डेवलपमेंट इज एस्टैब्लिश। पैकेज मेथड इज नथिंग बट द प्रोसेस प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर योर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। डिफरेंट टास्क सेट्स
डिफरेंट टास्क सेट्स में टास्क, माइलस्टोन, वर्क मर्चेंडाइज एंड क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स enable the framework activities to be custom made to the characteristics of the project package project and therefore the necessities of project group. इसका मीनिंग क्या है कि प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है, डिफरेंट टास्क आपको कौन से लगने वाले हैं, माइलस्टोन्स क्या रहेंगे प्रोजेक्ट के, माइलस्टोन्स मतलब डिफरेंट गोल कौन कौन से सेट किए आपने, गोल्स, माइलस्टोन्स आर नथिंग बट द गोल्स। देन वर्क मर्चेंडाइज क्या क्या रहेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स कौन से रहने वाले, एक सॉफ्टवेयर को क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिफाइन करने के लिए कुछ क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स आपको डिफाइन करके रखने पड़ते हैं। सो ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है आपके प्रोसेस में। नेक्स्ट होता है फाइनली अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ ओवरले द प्रोसेस मॉडल। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ देन प्रोसेस मॉडल को ओवरटेक कर लेता है, जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी थी इसके पहले के वीडियो लेक्चर में। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ अलग है एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो हम हर एक प्रोसेस मॉडल में देखते आ रहे हैं अब तक। Here the important thing is to select an appropriate process model to develop the software. प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जितने भी अवेलेबल प्रोसेस मॉडल्स है उसमें से एक प्रॉपर इफेक्टिव प्रोसेस मॉडल आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना फॉर फर्दर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। सो ये हुआ हमारा थर्ड पी विच इज़ प्रोसेस। एंड लास्ट पी होता है एसपीएम का प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट में फर्स्ट पॉइंट है, ए मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म सम जॉब। मैनेजर को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ जॉब परफॉर्म करना होता है। द प्रोजेक्ट कंटेन्स ऑल एंड एवरीथिंग ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट मेथड एंड सो टू अवॉइड द प्रोजेक्ट फेल्यूर द डेवलपर शुड अवॉइड अ सेट ऑफ कॉमन वार्निंग। किसी भी प्रोजेक्ट को फेलियर से बचाने के लिए डेवलपर को जो कॉमन सेट ऑफ वार्निंग्स होती है उन पे ध्यान देना होता है। डेवलपर शुड डेवलप अ कॉमन सेंस अप्रोच फॉर प्लानिंग। प्लानिंग डेवलपर को प्रॉपरली करना पड़ेगा अगर उसको प्रोजेक्ट को फेल नहीं होने देना है। प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी डन। किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को फेल होने से बचाने के लिए डेवलपर को एक कॉमन सेट ऑफ वार्निंग्स पे ध्यान देना होता है। ही शुड डेवलप अ कॉमन सेंस अप्रोच फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। In order to manage a successful software project, we must understand what can go wrong and how to do it right. अगर किसी कारणवश आपका प्रोजेक्ट फेल हो भी गया तो उसमें कौन सी चीज़ों की वजह से, कौन से फैक्टर्स की वजह से आपका प्रोजेक्ट एक तो फेल हुआ और उन फैक्टर्स को अभी सुधारना कैसा है, हाउ टू डू इट राइट, इन सब सारी चीज़ों पे प्रोजेक्ट मैनेजर को ध्यान देना होता है। लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट में, अ प्रोजेक्ट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स वेयर वी नीड टू मेक एक्यूरेट डिसीजंस। सो एज प्रोजेक्ट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स वेयर वी नीड टू मेक एक्यूरेट डिसीजंस फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन। सो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक जो कि था एसपीएम, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई होप आपको एसपीएम क्लियर हो गया होगा। आगे के लेक्चर्स के लिए चैनल